Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इंदौर से मेघालय के शिलोंग एक कपल घूमने गया, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। राजा रघुवंशी की जो है वो डेड बॉडी बरामद हो गई है, लेकिन सोनम का अभी तक कुछ पता नहीं चला। उनकी गुमशुदगी अभी भी जारी है। सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा सामने निकल कर आ रहा है कि सोनम जो है हो सकता है कुछ बांग्लादेश के नागरिक मेघालय के अंदर आए हो और वे उसे किडनैप करके बांग्लादेश ले गए हो और वहाँ से मिडिल ईस्ट में उसकी तस्करी कर दी गई हो। क्योंकि हम ऐसा किस लिए कह रहे हैं, दरअसल शिलोंग की ईस्ट खासी की डिस्ट्रिक्ट है श्रीमती आर के मैडम, और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि 8 मई को रात के 8 बजे से बांग्लादेश से जो बॉर्डर है मेघालय का, उससे लगभग 1 किलोमीटर जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने कहा था कि इस ऑर्डर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ये आपको ऑर्डर दिख भी रहा होगा। इसमें ये कह रही है कि बांग्लादेश के कुछ इलीगल माइग्रेंट हैं, वो मेघालय में आए हैं और यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, मतलब लोगों को उठा रहे हैं, महिला को उठा रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं और तस्करी करके जो है बेच रहे हैं। इसके चलते हमने रात को 8 बजे से जो है 1 किलोमीटर दूर तक बॉर्डर से वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया और ये जो नाइट कर्फ्यू है वो 8 मई से 2 महीने तक रहेगा। अब जो राजा की डेड बॉडी बरामद हुई है वो बॉर्डर से 22 किलोमीटर दूर बरामद हुई है, यानी ये ज़्यादा दूर का डिस्टेंस है नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल उठता है कि जो वहाँ की मेघालय की सरकार थी, जो मेघालय की पुलिस थी, अगर उन्हें पता था कि बांग्लादेश के कुछ इलीगल माइग्रेंट वे आ रहे हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, तो क्या उनको उस टूरिस्ट प्लेस को बंद नहीं कर देना चाहिए थे? टूरिस्ट के लिए वहाँ पर ऐसा नहीं कर देना चाहिए, यहाँ पर टूरिस्ट नहीं घूमने चाहिए? ये सवाल खड़ा हो रहा है। और इसके अलावा जो है मेघालय में ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई ऐसे केस सामने आ चुके हैं जहां पर जो आदमी होते हैं, जो औरत होती है, वे गायब हो जाती है और उनको सालों तक कुछ पता नहीं चलता। ऐसी एक केस सामने निकल कर आया था 29 मार्च को हंगरी के एक नागरिक होते हैं, वे ट्रैकिंग करने जाते हैं और वे गायब हो जाते हैं। उनके साथ क्या हुआ था वो इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा मेघालय जो है वहाँ पर 34 लाख जनसंख्या है और ये जनसंख्या के मामले में भारत में 22वें नंबर पर आता है, लेकिन क्राइम के मामले में ये 4थे नंबर पर आता है। आप ये सुनकर दंग रह जाएंगे। 2024 की एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक जो है मेघालय क्राइम के नंबर पर 4थे नंबर पर आता है और जो पर कैपिटा है 5.1 है, यानी हर 5वां बंदा जो है वो मेघालय में क्राइम से जुड़ा हुआ है। आगे भी कुछ डेटा है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि उस हंगरी के नागरिक के साथ 29 मार्च को आखिर क्या हुआ था। तो इनका जो हंगरी का नागरिक था, इनका नाम है जोल्ट पुस्कास और इनकी उम्र है 42 साल। 29 मार्च को जो है ये शिलोंग के एक होटल में चेक इन करते हैं सुबह करीब 3:45 बजे और 9 बजे वहाँ से चेकआउट कर लेते हैं। वहाँ से एक टैक्सी बुलाते हैं और टैक्सी से माव सेवा गांव है वहाँ तक जाते हैं और गांव से भारी वहाँ रुक जाते हैं और उसके बाद जो है नोंगरेती के इलाका है, ये जो है सोहरा शहर से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ये ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। लेकिन 29 मार्च के दिन ये गायब हो जाते हैं। अब कुछ समय तक सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन इनके परिवार वाले जो कि हंगरी में थे वो जोल्ट को संपर्क कर रहे थे, लेकिन संपर्क हो नहीं रहा था। इसके बाद जो फैमिली ने जो है यहाँ पर इंडिया में हंगरी की एम्बेसी है उनको संपर्क किया, उनको जानकारी दी कि एक जोल्ट पुस्कास मेघालय में शिलोंग में घूमने गए थे और 29 मार्च से हमारी आखिरी बातचीत हुई थी, उसके बाद से कोई बातचीत नहीं है। इसके बाद हंगरी की एम्बेसी ने मेघालय सरकार से संपर्क किया, उसके बाद सर्च ऑपरेशन हुआ, एसडीआरएफ, ड्रोन, तमाम टेक्निकल माध्यम से सर्च ऑपरेशन हुआ, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। लगभग 2 हफ्ते तक जो सर्च ऑपरेशन चला, उसके बाद 10 अप्रैल को जो है एक ऐसे इलाके से जोल्ट पुस्कास की डेड बॉडी मिलती है जो इलाका, जो रास्ता था बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। अब जो टैक्सी वाला था उससे पूछताछ की थी तो उसने बताया था कि पुस्कास को मैंने माव से गांव में ही उतार दिया था और उसके बाद वो अकेले बिना किसी गाइडर के, वहाँ बिना किसी ऐसे आदमी के जो उन्हें वहाँ ट्रैकिंग के लिए ले जा सकता है, वह अकेले चले गए थे और उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है। अब पूछताछ में ये भी निकल कर आया था कि जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी उसके पास से ना ही कोई सामान जोल्ट का, कोई ऐसा
कोई कुछ भी जोल्ट का कोई सामान नहीं बरामद हुआ था। अब ये कोई हत्या थी या फिर फिसलने से जोल्ट की मौत हो गई थी, ये भी सवाल बना हुआ है। तो हम आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे थे कि मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पर समय समय पर ऐसे केस सामने आते रहते हैं जहाँ पर लोग अचानक गायब हो जाते हैं और उनका कुछ पता नहीं चलता। अब ऐसा होता क्यों है? तो दरअसल इसके पीछे जो कहानी निकल कर आ रही है वो ये है कि यहाँ पर बांग्लादेश के कुछ नागरिक जो हैं वो मेघालय के अंदर आते हैं इलीगल तरीके से, और उसके बाद जो है मेघालय से और जो मेघालय में टूरिस्ट आए हुए हैं वहाँ पर उन पर वार करते हैं। जो महिला होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको जो है बांग्लादेश में ले जाते हैं और वहाँ से उनकी तस्करी कर देते हैं, मिडिल ईस्ट में बेच देते हैं। क्योंकि अभी इसके पीछे जो है हमने आपको बताया था कि 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक जो है 34 लाख जनसंख्या है मेघालय में, और 50% पुरुष है इसमें और 50% महिलाएं हैं। और ये जो है जनसंख्या के मामले में 22वें नंबर पर आता है, जो जितने भी राज्य हैं उनमें 22 नंबर पर आता है, लेकिन क्राइम के मामले में ये चौथे नंबर पर आता है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जो पर कैपिटा है वो 5.1 है मेघालय की, यानी कि हर 5वां आदमी जो है मेघालय का वो क्राइम से जुड़ा हुआ है, उस पर क्राइम का कुछ ना कुछ जो है केस दर्ज हुआ है। दिल्ली जो है क्राइम के मामले में वो 5वें नंबर पर आता है और यूपी इसमें नंबर 1 है। अब मेघालय पुलिस ने भी एक रिपोर्ट जाहिर की थी 2023 में। उसके मुताबिक जो है 2023 में औरतों की किडनैपिंग और जबरन उठाने के जो मामले हुए 54 मामले सामने आए थे। 2023 की बात कर रहे हैं, और इसमें कुछ मामले ऐसे थे जो शादी के लिए उठाया गया हो, मतलब शादी जबरदस्ती शादी कराने के लिए महिलाओं को उठाया गया हो, उसके 2023 में 6 मामले सामने आए थे। 66 मामले रेप के दर्ज हुए थे। इसके अलावा महिलाओं को जब गुस्से में या बदले में जो है मारा जाता है, उसके 51 केस दर्ज हुए थे। इसके साथ ही 150 बच्चों की किडनैपिंग के अलग अलग मामले दर्ज हो चुके हैं मेघालय में 2023 में। ये 2023 की रिपोर्ट है। लेकिन इसका जो कंक्लूजन है वो यही है कि हो सकता है कि जो सोनम है उनकी तस्करी कर दी गई हो और उनको बांग्लादेश किडनैप करके ले जाया गया, और वहाँ से हो सकता है दूसरे देशों में उनकी तस्करी कर दी जाएगी। मेघालय में अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहाँ पर तस्करी की जाती है बच्चों की, महिलाओं की, और उनको बेचा जाता है। इसके लिए ही जो ईस्ट खासी की जो डीएम है डॉक्टर RK मैडम, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था जिसकी आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस ऑर्डर में साफ लिखा हुआ कि 8 मई को रात के 8 बजे से जो है वो नाइट कर्फ्यू लगेगा, और ये कर्फ्यू 2 महीने तक चलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब उन्हें पता था कि ऐसा कुछ बांग्लादेश के इलीगल माइग्रेंट हैं और वे तस्करी कर रहे हैं, तो क्या उस टूरिस्ट प्लेस को बंद नहीं कर देना चाहिए था? ये सवाल खड़ा होता है। सभी माहौल को देखते हुए अब यही हो रहा है कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं, सब्र नहीं रह गया है किसी के मन में। सभी लोग विक्षिप्त हो गए हैं। जो कॉलोनी की बच्ची रही है अपने, देवी सिंह की बच्ची तो थी ही, लेकिन सबकी बच्ची और किसी की भी बच्ची हो, उसका सही निराकरण होना चाहिए। और आपने हनुमान ज्योतिष के आधार पर हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा। किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था 23 तारीख के दिन। अच्छा। मेरे घर में ऐसा चर्चा हुआ कि उसके साथ ऐसा हो गया, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा देखिए क्या है। हमने देखा था उस दिन। सोनम अभी किस दिशा में होगी? अभी किस दिशा में होगी अभी उसको देखा तो क्या आपने कुछ? अभी तो प्रेजेंट टाइम में तो नहीं विचार किया है। उस समय देखा था कि उस समय देखा था, उस दिन की बात है। पूर्व दिशा में गया है। हाँ। और किसी महिला का हाथ है उसमें, और विलंब से कार्य सिद्धि योग बन रहा है, वह देर से आएगा, ऐसा मिला था। अच्छा, क्या कुछ ऐसा भी था कि मंगल या इनका राजा किसी का ऐसा भी था क्या कुछ आपने? नहीं, इतना उस पर जब विशेष रूप से बैठ करके देखा जाए, उनकी कुंडली पत्रिका फिर से सामने रखो, डेट ऑफ बर्थ सामने रखो, जन्म समय सामने रखो, प्रेजेंट टाइम क्या व्यक्त कर रहा है, किस ग्रह की कुदृष्टि है, जब उस पर सर्च किया जाए तो निकलेगा रिजल्ट ना। अभी तो इस पॉइंट पे गहराई से तो डूबे नहीं हम, क्योंकि जो हो रहा वही देख रहे हैं हम भी बाहर बाहर। अभी उस दिन देखा महिला था, का एक हाथ है, ये मान उसमें किसी महिला का हाथ था, ऐसा वर्णन आया। हाँ बिल्कुल, है ना। और पूर्व दिशा की ओर 3 दिन 3 घड़ी 3 घंटा, इतना तो निकल ही गया। अब तो आज 12-15 दिन हो गए। तो विलंब की कार्य सिद्धि योग पूर्व दिशा की ओर गया, ये भी स्पष्ट हो गया। यहाँ से आसाम कामाख्या जो भी है पूर्व दिशा में ही है।
अब किसी महिला का हाथ था, ये भी है उसमें। अब महिला कौन हो सकती है, कहाँ से हो सकती है, यहाँ से है कि वहाँ से महिला का स्पर्श हुआ, संपर्क हुआ, ये सब पॉइंट है उसमें। इसके अलावा इंदौर में जो है पूरा परिवार परेशान है। अभी राजा का अंतिम संस्कार किया था, लेकिन अभी भी उन्हें उम्मीद है कि किसी तरीके से जो है वो सोनम जिंदा मिल जाए। परिवार वालों ने उनकी जो घर में वो उल्टी तस्वीर भी टांगी हुई थी, जहाँ पर उन्हें बताया गया था कि किसी ज्योतिष ने जो है बताया हुआ है कि अगर उल्टी तस्वीर टांगेंगे तो हो सकता है कि सोनम मिल जाए। तो इस पूरे वीडियो में लोगों को लेकर आपका कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।